हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय सेना का कायाकल्प होने वाला है। सेना की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाएगा। कैसे होगी भारतीय सेना आत्मनिर्भर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना, जवान 14,44,000। विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या 2,123। विश्व की 9वीं सबसे बड़ी नौसेना, जंगी जहाज 285। रक्षा बजट 4,71,000 करोड़। तो सवाल है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, सरकार की कमाई लगातार घट रही है, तो देश इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाएगा कैसे? तो इस सवाल का जवाब सामने लेकर आई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। For self-reliance, Make in India is absolutely necessary, and particularly when you're talking about critical industries like defense, we need to be self-reliant where we really can be. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की चौथी किस्त के बारे में बताने आईं, तो इन्होंने रक्षा क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए 4 बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान, रक्षा निर्माण में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। For all this, a separate budget provision will also be given for domestic capital procurement. रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से कई फायदे होंगे। दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियां न सिर्फ भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगी, बल्कि इनके साथ आधुनिक तकनीक भी भारत आएगी। यही नहीं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, BAE सिस्टम्स, रेथियन और नॉर्थरोप ग्रुमेन जैसी कंपनियां अगर मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपने हथियार बनाती हैं, तो विश्व बाजार में एक बड़े हथियार निर्यातक के तौर पर भारत भी अपनी जगह बना सकता है। आपको बता दें कि निर्यात के मामले में विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% है, जबकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयात करने वाले देश हैं। यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। I think it's a very commendable move, and government needs to be appreciated for taking such a long-term perspective plan and decision. Why? You see, any equipment that we purchase or we make or we provide to armed forces had 2 options, make or buy. Unfortunately, the previous governments were going in for buy decision and importing this equipment because they had a vested interest in buying this equipment. सेना के खर्च को कम करने के लिए सरकार की तरफ से जो दूसरा बड़ा ऐलान किया गया है, वो है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। जिन हथियारों की जरूरत है वो तो बाहर से मंगाए जाएंगे और उन हथियारों को नोटिफाई किया जाएगा जिन्हें भारत में ही बनाया जा सकता है। साथ ही हथियारों के आयातित पुर्जों को भारत में बनाने की व्यवस्था की जाएगी। We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized. भारत की सेना अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद पर खर्च करती है, चाहे लड़ाकू विमान हो, जंगी जहाज हो, पनडुब्बी हो या टैंक और तोप। हर चीज विदेशों से खरीदी जाती है, या यूं कहें कि सेना की पूरी इन्वेंट्री ही विदेशी हथियारों पर आश्रित है, तो गलत नहीं होगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और ये कुल आयात का 12% हथियार खरीदता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में भारत ने 1,16,85,05,80,000 रुपए खर्च किए। अगर सरकार देश में ही बने हथियारों को खरीदने का फैसला करती है, तो इससे न सिर्फ डॉलर बचेंगे, बल्कि हथियारों के मामले में अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों पर हमारी निर्भरता भी खत्म हो जाएगी और नए रोजगार पैदा होंगे, वो अलग। These decisions will give lot of impetus to the defense R&D in the country and production of lot of systems
by the industry, MSMEs, small scale industries, the large industries in private and public sector will be able to produce a lot of systems and supply to the armed forces. हमें कोई आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेन बैटल टैंक हो, चाहे वो एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, चाहे वो व्हील्ड हो, चाहे वो ट्रैक्ड हो, चाहे कोई गन हो। एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे बन गए हैं। आकाश एक बहुत आधुनिक, बहुत अच्छा एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो नेवल साइड पे हमें कोई अंडर वाटर डिटेक्शन इक्विपमेंट कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को शेयर मार्केट में लिस्टेड करने का भी ऐलान किया है। इससे पीछे के तर्क और इससे होने वाले फायदे को भी जान लीजिए। Corporatization of OFBs, that is something that move has been pending for a very long time, and I'm very glad that government has the courage and the will to make sure that it is implemented. It will no doubt increase the efficiency of the OFBs. Time that is taken in testing and trials, okay, which at times almost goes up to about 2 to 3 years. So all these processes which are going to be set into motion will certainly reduce the delays. भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के इन फैसलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वागत किया है। मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं की वास्तविक क्षमता उजागर होगी। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार की घोषणाएं गेम चेंजर साबित होंगी।